गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको पता है कि हमने काइनेमेटिक्स की कुछ क्लासेस कवर की थी, 2 या 3 क्लासेस हमने ली थी काइनेमेटिक्स की, ठीक है। तो उसके अंदर हमने मोशन इन 1D जो हमारा चैप्टर था वो स्टार्ट करवाया था। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो काइनेमेटिक्स वाला जो पार्ट है उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मोशन इन 1D और एक होता है मोशन इन 2D और मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। ये 2 पार्ट्स या फिर 2 चैप्टर्स के अंदर हम काइनेमेटिक्स वाले जो चैप्टर है हमारा उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर एक 1D मोशन के अंदर चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर चल रहा है, तो उसके मोशन को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, मोशन इन 1D के अंदर। और 2D के अंदर जब मोशन कोई भी पार्टिकल है अगर वो 2D के अंदर चल रहा है तो उसके मोशन को हम कैसे रीड करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास के अंदर जितने भी हमने ये 2 या 3 लेक्चर लिए थे काइनेमेटिक्स के, तो उन चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स के बाद जैसे ही हम कैरी ऑन करें तो फर्दर यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक को वहीं से हम पूरा पकड़ लें और वहीं से आगे हम स्टार्ट करें। ओके, तो ताकि बार बार आपको अगर वहाँ से इसके बाद जैसे हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका। तो मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स के बारे में बताया था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, विदाउट नोइंग द फैक्टर और कोज विच एक्चुअली प्रोड्यूस दैट मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं उसके कारण को ना जानते हुए कि जिसकी वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम जस्ट उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और ये नहीं, इसमें हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं कि वो मोशन कौन एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलते हैं, एक तो मोशन इन 1D और रेक्टिलिनियर मोशन, और एक होता है हमारा मोशन इन 2D और मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर क्या होता है, if a particle is moving in a straight line, then it is called as moving in a straight line, then its motion is called as rectilinear motion, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है तो इस तरह उसके मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। एक आता है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होती है आपकी रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होती है, ये वो जोन होता है या फिर ये वो एरिया होता है जहां से हम किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो जोन है या फिर ये जो एरिया है जहां से हम पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं। और ये जो आपकी रेफरेंस फ्रेम होती है ये आपकी हो सकता है कि रेस्ट के ऊपर भी हो, और हो सकता है कि जो रेफरेंस फ्रेम हो वो भी आपकी रेस्ट के अंदर ना होते हुए आपकी मूव हो रही हो, ठीक है। तो ये क्या होती है कि द जोन फ्रॉम वेयर observations are made, it may be at rest or in motion, ओके। तो आपके जितने भी टाइप के मोशन होते हैं उसके अंदर क्या होती है, एक रेफरेंस फ्रेम होती है जहां से हम उस मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो आपकी जो रेफरेंस फ्रेम होती है ये भी क्या हो सकती है कि रेस्ट पे भी हो सकती है या मोशन के अंदर भी हो सकती है। हो सकता है किसी पार्टिकल के मोशन को मैं रेस्ट पे खड़ा होते हुए ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं दौड़ते हुए या भागते हुए या फिर चलते हुए किसी पार्टिकल के मोशन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो उसकी खुद के मोशन के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, अलोंग विद दैट रेफरेंस फ्रेम के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक रेफरेंस फ्रेम में हो सकता है किसी पार्टिकल की स्पीड मेरे को 10 मीटर पर सेकंड दिख रही है,
तो दूसरी रेफरेंस फ्रेम के अंदर हो सकता है कि वो रेफरेंस फ्रेम भी उसी स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड से चल रही हो, तो आपको पार्टिकल की स्पीड आपको 6 मीटर पर सेकंड भी दिख सकती है। ओके, तो ये यूज होता है हमारा किसका, रेफरेंस फ्रेम का, जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आता है बेटा मोशन पैरामीटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो बात आती है कि मोशन के बारे में, अगर हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं तो मोशन के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, किन किन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, या किन किन मोशन के बारे में, किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जिन मोशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो जिन जिन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मोशन पैरामीटर। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये होता है जैसे कि स्पीड के बारे में हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं, तो ये एक पैरामीटर हो गया। और स्पीड से पहले बैठ मैं लिख देता हूँ आपका डिस्टेंस के बारे में, तो ये एक पैरामीटर हो गया किसका, मोशन का। दूसरा आपका हो सकता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तीसरा हो सकता है आपका स्पीड। फोर्थ होता है आपका क्या, वेलोसिटी। और फिफ्थ हो सकता है आपका क्या, एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर आपको किसी ने बोला कि हम मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मोशन के इन पैरामीटर्स के बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इन पैरामीटर्स के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं कि इन पैरामीटर्स, इनका मतलब क्या होता है और कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं जब इन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं तब। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट 2 पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये 9th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, किसी भी पार्टिकल की एक्चुअल पाथ लेंथ होती है क्या, आपकी डिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो ये सपोज कर लीजिए ए से बी में कुछ इस तरह से गया, तो ये टोटल जो पाथ लेंथ होगी ना, ये लेंथ अगर मैं मेजर करूंगा टोटल पाथ लेंथ, तो ये क्या होगी, आपकी डिस्टेंस होगी। ओके, तो डिस्टेंस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। दूसरा होता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जैसे यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे पार्टिकल ने एंड किया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूं। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है उनको आपको, अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने उन दोनों के बीच में, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी वो क्या होगी, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो जो ये लेंथ आई है, पाथ लेंथ, इसी को हम क्या बोल दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट दिस डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्लियर टू यू। ओके, अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पीड के बारे में एंड वेलोसिटी के बारे में। ओके, एक और भी इसका डिफरेंस है कि जो रहता है आपका, जैसे डिस्टेंस होता है, ये क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आपको ऑलरेडी पता हो गया। स्केलर क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जैसे मैं यहीं पे बात करूँ, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन गया, फिर ये डायरेक्शन चेंज होती गई, ये डायरेक्शन चेंज होती गई, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम पार्टिकल की इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है पार्टिकल की, वो रैंडमली बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर टर्न होते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, दैट इज वाई जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। अभी बात आती है आपके डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर रहा हूँ,
तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई, अगर आप इसको फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली आप उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मींस आई कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट है वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू। अभी हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ओके ओके बेटा, सो नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, जो नेक्स्ट आपका पैरामीटर है वो है आपका क्या, स्पीड और वेलोसिटी। तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी अभी अगर मैंने आपसे पूछा तो हम उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछ रहा है कि स्पीड क्या है किसी पार्टिकल की या वेलोसिटी क्या है किसी भी पार्टिकल की, तो दो तरह की स्पीड या वेलोसिटी वो पूछ सकता है। एक तो आपको पूछ सकता है कि उसकी दो तरह की स्पीड या वेलोसिटी उसकी पार्टिकल की हो सकती है। एक तो हो सकता है कि वो पूछ रहा आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा हो, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस आपके वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका डिफरेंस जान लेते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो स्पीड होती है वो दो तरह की हो सकती है, तो एवरेज हो सकती है या फिर इंस्टेंटेनियस हो सकती है। सिमिलरली जो आपकी वेलोसिटी होती है वो भी क्या हो सकती है, या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी या फिर क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। अभी मैं इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सपोज कर लीजिए कि आप किसी बस के अंदर बैठे हुए हैं और आपसे किसी आपके फ्रेंड ने पूछा कि बस की स्पीड अभी बस किस स्पीड से जा रही है, तो आपको सी बात है आप स्पीडोमीटर के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपकी स्पीड शो कर देगा कि वो है जैसे 55 या 60 किलोमीटर स्पीड है। इसी तरह से या फिर किसी बाइक पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप एकदम किसी इंस्टेंट के ऊपर आप ऑब्जर्व करते हैं कि आप 80 की स्पीड से जा रहे हैं, 70 की स्पीड से जा रहे हैं या 65 की स्पीड से जा रहे हैं। तो वो क्या होती है आपकी स्पीड होती है, वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, किसी इंस्टेंट के ऊपर होती है आपकी, ठीक है। जिस मोमेंट के ऊपर आप देखते हैं वो उसी मोमेंट के ऊपर स्पीड आती है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं हम क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा होता है आपका क्या, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। सपोज कर लीजिए कि आप कोई भी 100 किलोमीटर डिस्टेंस है वो 2 आवर्स के अंदर आपने ट्रेवल किया, तो आपसे कोई किसी ने पूछा कि आपने क्या 100 किलोमीटर है, आपने 2 घंटे के अंदर ट्रेवल किया, तो आप बोलेंगे कि ऑन एन एवरेज आप 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहे थे, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर आपको क्या याद रहना चाहिए कि कोई टाइम ड्यूरेशन हमको दिया होगा, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ऑन एन एवरेज हमारी स्पीड क्या रही, वो तो क्या होती है हमारी एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। दूसरी टाइप की स्पीड क्या हो सकती है कि किसी मोमेंट के ऊपर अगर हमको कोई भी स्पीड या फिर वेलोसिटी हमको निकालना है तो वो क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो बेटा इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर एवरेज की स्पीड, तो यहां पे एवरेज के अंदर तो आपका क्या रहेगा, आपकी कोई रहेगी क्या, टाइम ड्यूरेशन। अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो यहां पे क्या रहेगी, टाइम ड्यूरेशन। तो ऑफकोर्स ये बात है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में आप क्या बात कर रहे हैं, किसी मोमेंट पे बात कर रहे हैं, एट ए मोमेंट। जिस टाइम पे आप किसी स्पीड को देख रहे हैं वो हो गया क्या, एक मोमेंट हो गया। तो उस टाइम पे जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपका क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं डेल्टा टी डिनोट कर रहा हूँ आपका, तो जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो क्या होगा आपका, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगा। ओके, तो इंस्टेंट एवरेज स्पीड क्या बोल सकते हैं आप, कि जिसके अंदर कोई टाइम ड्यूरेशन हो, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो एवरेज स्पीड जो आती है आपकी, वो क्या होगी, आपकी एवरेज स्पीड होगी। अगर किसी मोमेंट के ऊपर जिसके अंदर टाइम ड्यूरेशन एकदम 0 के इक्वल हो, तो वो वहां पे जो आप स्पीड फाइंड आउट करते हैं वो आपकी क्या रहती है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो अभी बेटा आता है क्वेश्चन किसका, फॉर्मूले का, कि एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, एवरेज स्पीड के लिए आपने क्या किया, एक तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली कि इतने 100 किलोमीटर गया पार्टिकल, उसको टाइम से डिवाइड किया, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या आएगा आपका फॉर्मूला, अगर मैं फाइंड आउट करूं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अभी आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस होगा, एवरेज वेलोसिटी के अंदर आपका आएगा क्या, इंस्टेड ऑफ दिस डिस्टेंस आपका बन जाएगा क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। एक तो ये होता है आपका टोटल टाइम,
एवरेज वेलोसिटी का। ओके, और दूसरी तरह से भी एक और फॉर्मूला इसका बनता है एवरेज वेलोसिटी का कि सपोज कर लीजिए मैंने बोला आपको कि पार्टिकल ने हमारा यहां से स्टार्ट किया, ये पार्टिकल गया पॉइंट ए पे, फिर पॉइंट बी पे गया और फिर वापस पार्टिकल यहीं पे आ गया थोड़ी टाइम के बाद। ठीक है, तो ये सपोज कर लीजिए पार्टिकल था हमारा t1 टाइम पे 0 टाइम से यहां से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो किसी टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी में पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और वापस आके कहां पे आ गया, पार्टिकल पॉइंट ए के ऊपर आ गया। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने पूछा आपका, सपोज कर लीजिए ओ से ए तक की जो लेंथ है, ओ से बी तक की जो लेंथ है वो है आपकी L1 और ए से बी तक की जो लेंथ है आपकी वो क्या है, L2। तो मैंने पूछा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है पार्टिकल का, ये है। फाइनल पॉइंट कहां पे आ गया पार्टिकल हमारा, सॉरी इनिशियल पॉइंट O है, फाइनली पार्टिकल यहां से घूम के पॉइंट ए पे आ गया। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने पूछा तो आप बोलेंगे क्या होगी आपकी L1 माइनस L2। ओके, तो अभी बेटा मैंने जैसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, सपोज कर दी ये हमारी रेफरेंस फ्रेम है, ये पॉइंट O से मैंने ऑब्जर्व किया, अलग कोई पॉइंट है O डैश, और सपोज कर लीजिए इनिशियल जो इसकी पोजीशन थी वो थी आपकी x1, फाइनली जो पोजीशन आई पॉइंट ए की वो क्या आ गई, लट से वो है आ गई आपकी x2। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आप बोलेंगे x2 माइनस x1 क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हम बोल सकते हैं क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 पोजीशन वेक्टर हो गया आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर से। तो ये पोजीशन वेक्टर हमने ऐसे करके लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये भी होता है क्या आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। ओके, तो आप हमेशा याद रखेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, ये होता है क्या आपका एवरेज वेलोसिटी। अभी आता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इंस्टेंटेनियस जैसे स्पीड देख लेते हैं सबसे पहले। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वैसे मैंने आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल था वो यहां पे है किसी टाइम ड्यूरेशन टी पे, पॉइंट ए पे। ओके, और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको इस पॉइंट पे डालना है, ये किसी टाइम टी पे है, और किसी टाइम टी पे आपको पता है किसी टाइम पे रहता है क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी मोमेंट के ऊपर देखते हैं। तो किसी मोमेंट पे पॉइंट ए के ऊपर है, और इस मोमेंट के ऊपर हमको क्या निकालना है कि पार्टिकल की स्पीड क्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि जैसे ही आप देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम इंटरवल हो जाएगा, जैसे ही आपने उसकी तरफ पलक किया और आपको जो फिगर बना कि 60 किलोमीटर है 70 किलोमीटर है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप मान सकते हैं कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए आप उस पार्टिकल जो स्पीड है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर सपोज कर लीजिए ये जो हमारी जो पार्टिकल है या जो भी आप बॉडी लेके चल रहे हैं वो किसी पॉइंट बी पे आ गई। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन क्या होगा आपका, बहुत ही छोटा होगा। अगर ये टाइम ड्यूरेशन आपका बहुत ही छोटा होगा तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो भी आपकी बहुत छोटी हुई होगी, और उस डिस्टेंस को आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस थी, सपोज कर लीजिए यहाँ से पॉइंट ए से x थी, तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी हो जाएगी x प्लस डी एक्स। तो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी होगी आपकी dx। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे कि dx dt टाइम के अंदर पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, dx डिस्टेंस। पार्टिकल ट्रेवल्स dx डिस्टेंस, पार्टिकल ट्रेवल्स dx डिस्टेंस इन dt टाइम। सो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, instantaneous speed will be dx by dt। ये आपका आ गया क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मैं पूछूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा क्या आपका
तो इसको v बार से डिवाइड देंगे और ये आपका आ जाएगा dx बार बाई dt। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी, इस डायरेक्शन में जा रही है, यही सेम फॉर्मूला रहेगा आपका। तो अभी किसी का, कई बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर फिर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। बेटा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या रहता है, हम केवल मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, कितना मैग्नीट्यूड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी लेके चलते हैं कि पार्टिकल इस डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। तो अगर आप किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की कोई पूछ ले, तो हमेशा याद रखना कि पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी। ओके, तो वेलोसिटी के अंदर जस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम रहेंगे। ओके, पर क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो सकती है? ऑफकोर्स सेम हो सकती है अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये आपकी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज आपकी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, ये चीज हमेशा, ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो यहां से बेटा जो आपका आया है इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये x क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा या फिर एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ओके, और अगर आपको सपोज कर लीजिए कि वेलोसिटी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो आप dvdt को इस तरफ लेके जाएंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड एक या दो प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। ओके बेटा, तो एक प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको लिख दी है बोर्ड के ऊपर, तो ये पार्टिकल मूव सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन है x इज इक्वल टू 4t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 6, ये आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे निकालनी है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे किसी मोमेंट के ऊपर आपको वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। किस मोमेंट पे, t इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू dx बाई dt। ओके, तो आपको क्या निकालना है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दैट इज वाई मैं वेक्टर नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। तो dx बाई dt आपका क्या होगा, आपका क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। अभी x की आपको वैल्यू दे दी है, इसका मतलब जो x है पोजीशन वेक्टर है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x आपको दिया हुआ है 4t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 6, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, dx बाई dt इज इक्वल टू, यहां से आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो पावर आगे आ जाएगी, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, पावर में से एक कम कर देंगे, t क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहां से पावर आगे आ जाएगी आपकी, तो 6t हो जाएगा, पावर में से एक रिड्यूस कर दिया। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 7 और 6 का क्या हो जाएगा आपका 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो हमको मिल गई है। ठीक है, तो ये किसी जनरल टाइम के लिए, किसी भी टाइम पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन आपको किस टाइम पे निकालनी है, 2 सेकंड पे निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो वो आप क्या कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, 16 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 2 प्लस 7, ये आपका आ जाएगा। तो 16 इंटू 8 होता है शायद आपका 128 माइनस 12 प्लस 7। तो आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 123 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो ये तो एक तरह की सिंपल सा, जैसे आपको दे दिया इक्वेशन दे दी डिस्प्लेसमेंट की, आपको वेलोसिटी निकालना है। कई बार क्या दे देगा बेटा आपको कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन दे देगा आपको क्वेश्चन के अंदर, इंस्टेंटेनियस द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज गिवन है दिस वन, जैसे ये इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किसी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी फाइंड आउट करो पार्टिकल की। ओके, तो वो प्रॉब्लम भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ।
ओके, तो एक प्रॉब्लम बेटा बॉडी के ऊपर जैसे मैंने लिख दी है, ए पार्टिकल मूव सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल टू 40 प्लस 2। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकंड टू t इक्वल टू 2 सेकंड। अब बेटा स्टार्टिंग में जब आप इस प्रॉब्लम को देख रहे होंगे तो ये काफ़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट टाइप की प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करना है इस प्रॉब्लम को। तो एक बार क्या कीजिए कि आपको क्या दिया गया है, किसी वेलोसिटी दी गई है, तो इसका मतलब मैं अगर टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलती हुई चली ही जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वाली इक्वेशन जो हमको दी है v इक्वल टू 40 प्लस 2, ये क्या दी है होगी आपको, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दी गई है। ओके, क्योंकि किसी भी टाइम की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आपको कौन सी इक्वेशन दी गई है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दे दी गई है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका होता क्या है। तो v इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, और आप बोल सकते हैं उसके डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर। तो v आपको दिया गया है, आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे बोल सकते हैं, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आपका। ओके, तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, तो आपको ये तो दिया हुआ नहीं है, x नहीं दिया हुआ, आपको v दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको x फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको दूसरी तरफ लेके चले जाइए। तो dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको क्या, v dt। ओके, और dx क्या है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, dx क्या है, स्मॉल चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वेलोसिटी v आपको दी हुई है दैट इज 40 प्लस 2, 40 प्लस 2। तो सपोज कर लीजिए पार्टिकल ने कहीं यहीं से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 सेकंड पे, और ये ऐसे चलते हुए चला गया पार्टिकल। ओके, और t इक्वल टू 1 सेकंड पे सपोज कर लीजिए कि पार्टिकल हमारा कहीं यहाँ पे था 1 सेकंड पे, और इसकी पोजीशन सपोज कर लीजिए एट दैट मोमेंट आप बोल सकते हैं क्या होगी, x1 होगी। और सपोज कर लीजिए t इक्वल टू 2 सेकंड पे जो हमको पूछा गया है, पार्टिकल कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, और इसकी पोजीशन सपोज कर लीजिए वो क्या है आपकी x2 है। तो अगर मैं x2 माइनस x1 निकाल दूँ, स्टार्टिंग t इक्वल टू 1 सेकंड पे है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी यहां से यहां तक। तो x2 माइनस x1 क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी, x2 माइनस x1 होगी आपका। तो आपको x2 माइनस x1 एक्चुअली फाइंड आउट करना है, तो वो आप फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आपको v दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन भी आपकी दी हुई है 1 से 2 सेकंड, ठीक है। आपको पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को दोनों साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v dt, और इंटीग्रेशन भी हम हमेशा क्या करेंगे, किसी लिमिट के अंदर पुट करेंगे कि कहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है। तो हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x1 थी, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी आपकी, x2 थी। तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे dx को, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, x आ जाएगा, और लिमिट क्या होगी यहाँ पे x1, और ये क्या होगी x2। इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 dx, तो अब मैंने आपको बताया था ये क्या होता है आपका x, तो ये होगा x, अपर लिमिट इज x2, लोअर लिमिट इज x1। इसी तरह से v dt, v क्या है आपका 40 प्लस 2, और टाइम dt 1 से 2 सेकंड। तो इसको बेटा यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ गया आपका x2 माइनस x1 आ गया, जो क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो आपको फाइंड आउट करना है। अपर लिमिट x2 माइनस लोअर लिमिट x1, तो x2 माइनस x1 आ गया। इसको आपको फिर से करना है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 40 पहले निकाल देंगे, 40 dt, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 2 dt, तो ये इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2t आ जाता है आपका। ओके, 1 से 2। तो अगेन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया आपका, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं बोल रहा हूँ डेल्टा x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई प्लस 2t। तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट आप पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का आपका आ जाएगा 2 इंटू 1। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 2
12 माइनस 2 आपका आ जाएगा 10 माइनस 2 8, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा आपका 8 मीटर आ जाएगा। ओके, तो दैट मींस 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 8 मीटर डिस्टेंस पार्टिकल हमारा ट्रेवल करेगा। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम जब आप सोल्व करेंगे तभी आपको ये आइडिया लग पाएगा कि हमको कैसे हैंडल करना है। ओके, आपको वेलोसिटी इक्वेशन दे रखी है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। ओके, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है रिवीजन। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।